नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच बदायूं के जामा मस्जिद पर भी अब विवाद गहरा रहा है। बदायूं की जामा मस्जिद जो है शमसी जामा मस्जिद कही जाती है और शमसुद्दीन ने बनवाया था ऐसा बताया जाता है, लेकिन अब हिंदू महासभा ने दावा ठोक दिया है और कहा जा रहा है कि ये नीलकंठ महादेव मंदिर है। मामला कोर्ट भी पहुंचा। पूरा क्या मामला है जानेंगे, क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो ये समझाइए कि क्या हुआ कोर्ट में, उसके बाद फिर समझते हैं कि क्या है इतिहास और क्या है मामला। देखिए, ये मामला लगभग 2022 से कोर्ट में याचिका दायर की गई और 2022 से सुनवाई चल रही है इस मामले पर। पहले सुनवाई चल रही कि मामला सुनने लायक है या नहीं। इस पर सुनवाई आज उम्मीद थी कि पूरी हो जाती, लेकिन मुस्लिम पक्ष को पहले कोर्ट द्वारा सुना जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की सुनवाई भी अभी बीच में रह गई। उसके बाद हिंदू पक्ष को सुना जाएगा, उसके बाद एएसआई का पक्ष भी यहां सुना जाएगा। उसके बाद मामले की पोषणीयता क्या है, क्या मामला सुनने लायक है, उस पर फैसला होगा। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होनी है। बदायूं का इतिहास क्या है वो भी उम्मीद है कल आप तक पूरा ग्राउंड से हम आपको तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। लेकिन अब समझिए कि मुस्लिमों की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 850 साल पहले यह मस्जिद बनवाई गई थी। सूफी संत बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस ने अपनी बेटी होने की खुशी में यह मस्जिद बनवाई थी। बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। 850 साल पहले बनवाई थी और यह दावा किया जाता है 1243 के आसपास ये मस्जिद बनवाई गई थी। ये कहना है मुस्लिम पक्ष का, जबकि एएसआई इस पर अपना जो है एएसआई का एक अलग इस पर विवाद है। एएसआई कहती है कि ये पुरातत्व विभाग के अंडर मामला आना चाहिए। तो इसमें 3 पक्ष अलग अलग हैं। एक हिंदू पक्ष हुआ, एक इंतजामिया कमेटी, मुस्लिम पक्ष हुआ और तीसरा हुआ आपका एएसआई पुरातत्व विभाग के अंडर इसे मांग रही है। 1875 से 1975 का जो गैजेट है, सरकार का जो गैजेट है, उसमें भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिसमें ये ऐसा कहा जाता है, उसके हिसाब से ऐसा दावा किया जाता है कि यहां नीलकंठ महादेव मंदिर था। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो कागजात दिखाते हैं, आज सुनवाई के बाद भी जो कुछ मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा, उन्होंने भी यही बताया कि 850 साल पुरानी मस्जिद है और यहां मंदिर होने का कोई सवाल है ही नहीं। जबकि रोहित, इस बात को तो शायद हर एक हिंदुस्तानी मानेगा ही कि 1800 तो ऐसे मंदिरों का जिक्र है जिन 1800 मंदिरों का रिसर्च है, सबूत है कि वो तोड़े गए हैं। तोड़े कितने हजार गए हैं, लाखों में गए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन 1800 मंदिर तोड़कर उनके ऊपर मस्जिद तोड़ने के जो सबूत है वो तो मिलते हैं। यहां मुझे लगता है कि एक बार मुकेश पटेल जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, जो वादी हैं इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से, उन्हें एक बार सुन लेना जरूरी है। हाँ, आज कोर्ट में तारीख है और सरकार की तरफ से बहस हो चुकी है और अब इंतजामिया कमेटी अपना पक्ष रख रही है। उसके बाद हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेगी कोर्ट में। मुस्लिम पक्ष ये कह रही है कि हमारी जमीन है, हमारा वो है, इस पे क्या कहेंगे? वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे। हमें पता है, हमारे डॉक्यूमेंटों के आधार पर हम पूरा केस को अपनी तैयारी के हिसाब से आए हुए हैं और हमें जो कोर्ट का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। बिल्कुल सारे सरकारी डॉक्यूमेंट है, कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है। वो सारे सरकार के ही डॉक्यूमेंट है, कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ से मुलायम सिंह सरकार से लेके बीजेपी गवर्नमेंट और मायावती गवर्नमेंट तक के कागज हैं और पूरा सारे से एक भी एक सरकारी डॉक्यूमेंट है। हम इसी वजह से मजबूती के साथ आए। विस्तार से आपने सुना और संभल के बाद जिस तरीके से बदायूं में मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हर जगह हिंदू पक्ष इसी तरीके से दावा करेगा? क्योंकि आप अजमेर शरीफ में देखिए, आप संभल में देखिए, आप बदायूं में देखिए, इसके अलावा तमाम और जगह पर है जहां पर हिंदू पक्ष इसी तरीके से दावा कर रहा है। ऐसे में मुस्लिमों की तरफ से तमाम बयान भी अब अभिषेक आने लगे हैं जी। कहा जाने लगा है कि इसी तरीके से अगर दावा होता रहा तो हालात खराब हो जाएंगे, मोदी जी रोक लो। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने कहा कि अगर ऐसे ही हिंदू पक्ष दावा करता रहा तो हालात खराब हो जाएंगे। मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन सब चीजों को रोक लीजिए। तो हालात कौन खराब करने की कोशिश कर रहा है? जिन्होंने संभल में को खराब करने की कोशिश की। 19 नवंबर का सर्वे जब चुपचाप हो गया था, आराम से हो गया था, तो 24 नवंबर को 26 ट्राली पत्थर कहां से आए? बुलडोजर से जो पत्थर इकट्ठा करने पड़े, वो नौबत क्यों आई? क्या 2 दिन पहले, 1 दिन पहले रविवार को जब ये सर्वे हुआ, जुमे की नमाज नहीं हुई वहां जामा मस्जिद में और नेताओं की भाषणबाजी नहीं हुई? खुलकर कहता हूं, सांसद जियाउर रहमान की भाषणबाजी वहां नहीं हुई।
जिसमें कहा गया कि मस्जिद को बचाने की घड़ी आ गई है। क्या मतलब? वही दिमाग में जिस तरीके से बाबरी शहीद हो गई और मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, मस्जिद की रक्षा करनी है, तमाम चीजें हैं। लेकिन रोहित, आपको समझना पड़ेगा टाइमलाइन को। जिन 1800 मस्जिदों का मैंने जिक्र किया कि 1800 के तो सबूत मिलते हैं। ताजा ही अगर आप विवाद ले लें, संभल में हरिहर जो देव का मंदिर था, भगवान विष्णु का मंदिर था, ऐसा वहां के लोग कहते हैं। और 12, 13, 14 साल पहले तक वो वहां जो कूप था, बाहर जो कुआं था, उस पर पूजा करते थे। ये हमारे पास सबूत हैं, लोगों ने ऑन कैमरा ये चीज बोला है। देखिए, अजमेर का जो दरगाह है उस हिस्से की तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन उससे 1 किलोमीटर दूर जो 2.5 दिन का झोपड़ा इन लोगों की तरफ से बताया जाता है, वो जरूर जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। ऐसे तमाम सबूत मिलते हैं। और आज भी अगर आप उस 2.5 दिन के झोपड़े को देखेंगे, जाएंगे, तो वहां सतिये के निशान आपको मिलेंगे, हिंदू कलाकृति मिलेंगी, कमल मिलेगा, और जो है भगवानों की जो मूर्तियां या प्रतिमाएं जो दीवारों में अंकित रहती हैं, वो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। बदायूं में भी अभी ये विवाद निकलकर सामने आया। कुतुब मीनार, जिसे कहा जाता है कुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद, मतलब भारत की सबसे पहली मस्जिद जो आकर बनाई थी नमाज पढ़ने के लिए, क्या उस पर विवाद नहीं है? क्या उस कुतुब मीनार पर हिंदुओं के देवी देवताओं की कलाकृति अंकित नहीं है? क्या भगवान नरसिंह भगवान की वहां मूर्ति नहीं है? भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है? भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है? या फिर घंटे की कलाकृति वहां नहीं है? तो रोहित, अब ऐसा तो नहीं है कि अब कुतुब मीनार को तोड़कर ये वहां कुछ और बना दिया जाएगा। तो लोगों को समझना होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट से ना तो आप बड़े हो गए हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट से आगे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए यह कहा है कि 1947 के पहले जो जिस संरचना में धार्मिक स्थल है उसी में रहेगा, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि उसकी मूल संरचना क्या रही होगी। उसे जानने का अधिकार सबको है। अगर जानने का अधिकार है तो जानने दीजिए। अगर बदायूं की मस्जिद में भी सुनवाई पूरी होती है 10 दिसंबर के दिन, और सर्वे के अगर आदेश आते हैं, तो फिर क्या ही दिक्कत है? पता तो लगे कम से कम कि मूल संरचना में क्या था, मंदिर था भी या मस्जिद ही थी। अगर सर्वे में जो कुछ आएगा मान लीजिएगा, कानून से बड़े तो नहीं हो गए ना, और ना ही बड़ा होना चाहिए आपको कानून से। जी रोहित, बिल्कुल। और इन्हीं तमाम सवालों के बीच अब देखना होगा कि आगे बदायूं की इस जामा मस्जिद को लेकर क्या कुछ फैसले और आते हैं और किस तरीके से ये लड़ाई आगे बढ़ती है। फिलहाल तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जिन पर दावा ठोका जा रहा है। 1800 तमाम नहीं, 1800 बोलिए कम से कम जिनके सबूत हैं। हम तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि दावा नहीं ठोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमारी जो चीज है हम उसे खोजने निकले हुए हैं। दावा ठोकने वाली बात जैसी नहीं है। बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है बदायूं में। फिलहाल संभल और बदायूं पर लगातार नजरें बनी हुई हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अब से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।